लड़की अनजाने में कांच के टुकड़े पर पैर रख दिया। एक पैर में चुभन हो गई और खून बहने लगा। उस समय पानी के अंदर भारी ताकत थी। खून की गंध से लड़की को जगाने की कोशिश की गई। सौभाग्य से लड़की आखिरी पल में वहां से चली गई। यह रहस्यमयी जीव क्या है? कल ही की बात है। एक बूढ़ा आदमी झील में शराब पीते हुए मछली पकड़ रहा था। बहुत आरामदायक माहौल था, लेकिन अचानक शराब की बोतल झील के तल में गिर गई। तभी पहाड़ जोर जोर से हिलने लगा। झील का तल भी धंसने लगा। एक बहुत बड़ी दरार खुल गई। शांत झील की सतह लगातार घूमने लगी। एक बड़ा भंवर बन गया। बूढ़ा आदमी गलती से पानी में गिर गया। इस समय अनगिनत रहस्यमयी जीव दरारों से बाहर निकल आए। वे भंवर के साथ बूढ़े आदमी की ओर दौड़े। पलक झपकते ही उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। पुलिस को बुजुर्ग के लापता होने की खबर मिली। खोजबीन के लिए झील पर आए। अंत में सिर्फ एक गुफा मिली। यह जानने के लिए कि झील के तल में क्या हुआ। महिला पुलिस प्रमुख वैज्ञानिक शोधकर्ताओं के साथ जांच करने पहुंची। दो शोधकर्ता पानी के अंदर गोता लगाते हैं। जल्द ही उन्हें एक गुफा का मुंह मिल गया। अंदर जाने के बाद यह एक और विशाल स्थान निकला। वहाँ बहुत सारी अजीब चीजें थीं। ध्यान से देखने पर वे मछली के अंडे निकले। वह आदमी उत्सुक था और उन्हें छूना चाहता था, लेकिन अचानक उसे किसी चीज ने काट लिया। एक पल में खून फैल गया। आदमी ने जल्दी से जलती हुई छड़ी निकाली। उसके सामने एक भयानक दृश्य था। फिर मछलियों ने आदमी पर हिंसक हमला कर दिया। साथियों को लगा कि कुछ गड़बड़ है, तुरंत बचाव के लिए आए। यह एक दुर्घटना थी। जब आदमी को बाहर निकाला गया, उसे हड्डियों तक चबा डाला गया था। उसके पैर पर एक मछली भी लटकी हुई थी। पुलिस मछली को लेकर जीव विज्ञानी के पास गई। उन्होंने चाहा कि वह देखें यह किस तरह की मछली है। जब बूढ़े प्रोफेसर ने अंदर देखा, वह एकदम हैरान रह गए। उन्होंने एक प्राचीन जीवाश्म निकाला और ध्यान से उसकी तुलना की। बिल्कुल सही, यह पत्थर की जलपरी थी जो प्राचीन जल साम्राज्य की शासक थी। लेकिन इस तरह का जीव तो 2 करोड़ साल पहले विलुप्त हो गया था। यह फिर से कैसे प्रकट हो सकता है? बूढ़े प्रोफेसर ने अनुमान लगाया। शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 2 करोड़ साल पहले एक बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, जिसने सभी पत्थर की जलपरियों को भूमिगत झील में फंसा दिया था। और इस भूकंप ने भूमिगत झील का रास्ता खोल दिया। बूढ़े प्रोफेसर ने उन्हें यह भी बताया, पत्थर की जलपरी पानी की शासक है। वे झुंड में शिकार पर हमला करना पसंद करती हैं। पानी में उनका कोई प्राकृतिक शत्रु नहीं है। यह सुनकर महिला थानाध्यक्ष घबरा गई, क्योंकि उस समय झील के किनारे वार्षिक कार्निवाल चल रहा था। वह तुरंत अपने सहकर्मियों के साथ पर्यटकों को हटाने के लिए मौके पर पहुंची। उन्होंने चेतावनी देते हुए गोलियां चलाई। सभी को तुरंत वहां से निकलने को कहा, लेकिन इन युवाओं ने इसे नजरअंदाज कर दिया, बल्कि वे और भी ज्यादा मस्ती करने लगे। वे बिल्कुल अनजान थे कि खतरा आ चुका है। दुश्मन के पास युद्ध क्षेत्र तक पहुंचने में 30 सेकंड बचे हैं। उन्हें कुचल दो। एक पल के लिए चीख पुकार मच गई। झील का पानी लाल हो गया। पार्टी एक बड़े कत्लेआम में बदल गई। पुलिस अधिकारी लाओ, हे लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। सभी को निकालो। उसने मोटर को खींचकर निकाला। पानी के अंदर घुसकर जोरदार हमला किया। वह पिरान्हा से जान की बाजी लगाकर लड़ने की योजना बना रहा था, लेकिन पिरान्हा बहुत ज्यादा थे। लाओ हे जल्द ही थक गए। वह खून से लथपथ पानी में गिर गया, लेकिन उसके बलिदान ने सबको भागने का मौका दे दिया। बचे हुए लोग सब नाव पर सवार हो गए। तभी महिला थानाध्यक्ष का फोन बजा। उसका बेटा जैक खतरे में था। पता चला कि उसका बेटा भी झील में था। उनकी नाव जलीय पौधों में फंस गई थी। कप्तान ने गति बढ़ाई। सामने की चट्टान से टकरा गए। झील का पानी केबिन में भर गया। कप्तान और उसका साथी गलती से पानी में गिर गए। पलक झपकते ही उसका साथी सफेद हड्डियों में बदल गया। कप्तान पानी में जान बचाने के लिए छटपटा रहा था। जब लोगों ने उसे बचाया, उसका निचला हिस्सा पहले ही गायब हो चुका था। कुछ ही देर में उसकी सांसें थम गईं। तभी महिला थानाध्यक्ष पहुंच गईं। उन्होंने दोनों नावों को रस्सियों से जोड़ दिया। महिला थानाध्यक्ष दूसरी ओर चढ़ गईं। सभी को शांत किया। उन्हें वहां से निकालने की तैयारी की। इन 4 लोगों को सामने वाली नाव पर जाना था। पानी के नीचे खतरनाक पिरान्हा थे। वे बहुत सावधानी से चढ़ रहे थे। अचानक एक महिला के लंबे बाल पिरान्हा ने पकड़ लिए। वह कितना भी छुड़ाने की कोशिश करे, पिरान्हा ने उसे नहीं छोड़ा। आखिरकार महिला बर्दाश्त नहीं कर पाई और पानी में गिर गई। वह तुरंत पिरान्हा का शिकार बन गई। दोनों बच्चे मजबूत थे। एकदम से ऐसा लगा जैसे उन्हें सुपर पावर मिल गई हो। वे तेजी से दूसरी नाव पर चढ़ गए। तभी अचानक रस्सी ढीली हो गई। महिला पुलिसकर्मी पानी में गिर गई। सौभाग्य से एक आदमी ने तेजी से काम किया। एक्सीलेटर दबाकर उसे ऊपर खींच लिया। इस बीच जैक की गर्लफ्रेंड शियाओ में अभी भी नाव के अंदर फंसी हुई थी। पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था। पिरान्हा का एक झुंड घात लगाए बैठा था। जैक अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर अकेले भागना नहीं चाहता था, इसलिए उसने एक तरकीब सोची। उसने अपने शरीर पर रस्सी बांध ली। फिर कप्तान का शव लिया। पिरान्हा को भटकाने के लिए उसे पानी में फेंक दिया। वह पानी में कूद गया। नाव के नीचे से अंदर तक तैरा। शियाओ मेई को ढूंढ निकाला। फिर दोनों गैस सिलेंडर खोल दिए। वॉकी टॉकी से बाहर वालों को बताया। 5 की उलटी गिनती करने के बाद उन्हें बाहर खींच लेना कहकर उसने फ्लेयर जला दिया। चुपचाप इंतजार करने लगा, लेकिन अचानक बाहर की नाव खराब हो गई। वह चालू नहीं हो पा रही थी, पर पानी के अंदर दोनों को इसका पता नहीं था। और भी बुरी बात यह थी कि पिरान्हा कप्तान के शव को पूरी तरह छट कर चुके थे। अब वे जैक और शियाओ मेई की ओर बढ़ रहे थे। ठीक उसी वक्त नाव में जोरदार धमाका हुआ। सौभाग्य से आखिरी पल में जैक और शियाओ मेई को बाहर खींच लिया गया। आसपास के सभी पिरान्हा मारे गए। आखिरकार सब सुरक्षित हो गए। लेकिन जब उन्हें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, बूढ़े प्रोफेसर का फोन आया। वह शव जो तुमने मेरे पास छोड़ा था, उसमें कोई परिपक्व प्रजनन अंग नहीं था। तुम क्या कह रहे हो? वह एक बच्चा था। बच्चा? तो वह एक बच्चा था